देखिए कौन सा एक्सरसाइज है? 8.8। कौन सा किताब का नाम है? स्टूडेंट क्लास 10th है ना। क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 26 है ना। 26 का 1 नंबर है ना। उसमें 26 में कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। 26 में कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है ना। नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि 3 quote A is equal to 4 है ना। यही क्वेश्चन है। यदि 3 quote A is equal to 4 तो जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है। क्या जांच करनी है? जांच करनी है यानी जांच करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। पहला नंबर ए है बराबर क्या दे रखा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि इसकी दोनों का मान बराबर आ गया तो बोलेंगे हाँ। यदि बराबर मान नहीं आया तो क्या बोलेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बात समझे? चलिए तो चलेंगे। क्या बोला आज? देखिए हल करेंगे। कोट ए बराबर 4 है ना। यहाँ से लिखेंगे सोल्व है ना। कोट ए बराबर 4 तो हम लिख सकते हैं कोट ए इक्वल टू 4/3 यानी इधर गुना में है ना। अब बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगी? भाग में होगी ना। तो जब भाग में हो जाएगी तो कोट बराबर क्या होता है? B/P होती है ना। इसका मतलब समझे मुन्ना लाल क्या कि P का मान 3 और B का मान 4 है। तो H बराबर क्या होगा? कहेंगे H बराबर हुआ होगी ना। तो H बराबर फॉर्मूला होता है। H मतलब कर्ण हो गया। देखिए डायग्राम में देखिए है ना। इसका क्या दिया है? नाम इसका दे देते हैं ABC। देखिए यहाँ पे समकोण बना है। क्या बोल रहा है? कोट ए है ना। तो ए के अनुसार ये क्या होगी? लंब का मान कितना है? 3। अब बी है तो लंब के नीचे क्या होती है? आधार कितना है? 4। तो कर्ण हमारा क्या बचेगा? कर्ण हमारा क्या रहेगी? खाली रहेगी है ना। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होगी? P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है ना। तो P का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 दिया 9 प्लस 4 चौका 16 16 9 25 इसका वर्ग है 5 है ना। तो H बराबर कितना है? 5। आप देखिए इसमें चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए H का भी मान आ गया, B का भी मान आ गया, P का भी मान आ गया। H का मान कितना है? 5। तो ये हो गया P, ये हो गया H, ये हो गया B है ना। समझो यहाँ बराबर है। इसको हम बोलते हैं बराबर के इस साइड वाले को बोलते हैं LHS, इधर बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? बराबर है ना। तो बराबर के पहले वाला को क्या बोलते हैं? LHS। इसको क्या बोलते हैं? हम लिखेंगे फ्रॉम LHS यानी LHS है ना। तो LHS बराबर क्या? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है ना मुन्ना। समझो 1 माइनस क्या होगा? 10 बराबर क्या होता है? P/B का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा? P/B का होल स्क्वायर
होगी ना। अच्छा आप देखिए 1 माइनस पी का मान कितना है, तो पी के मान 3 है। हुआ ना। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है पी बटे बी। तो पी का वैल्यू कितना है देखिए 3, अब बी का वैल्यू कितना है 4 का होल स्क्वायर है ना। तो देखिए 1 प्लस 3 दिया, सॉरी माइनस, इस सब पे ध्यान देना आप लोग। अच्छा चौका 1 प्लस 3 दिया 9, अच्छा चौका 16। इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या होगा 1 है, इसके नीचे भी नहीं कुछ तो 1। एलसीएम में कितना आएगा 16 माइनस 9 बटे ये दोनों का एलसीएम में कितना आएगा 16। इसे से भागा देंगे तो 1 16 16 गुना 1 16 प्लस 1 16 में से 16 भागा देंगे कितना आएगा 1 1 गुना 16, सॉरी 1 गुना 9 कितना आएगा 9 हुआ ना। अब इसे 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा बताओ 7 बटे 16 आएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 25 बटे 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 बटे भाग के उल्टा गुना तो 16 ऊपर नीचे 16 16 नानी घर क्या बचा 7 बटे 25 पहला आया। अब लिखेंगे हम एलियन पुनः क्या लिखेंगे फ्रॉम पुनः नहीं नाउ, अब क्या बोलेंगे अब फ्रॉम RHS क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच का होल स्क्वायर और साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच का होल स्क्वायर हो गया ना। अच्छा बी का मान कितना दे रखा है 4 है ना 4, एच का मान 5 है ना 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस पी का मान कितना दे रखा है 3 है ना, और एच का मान कितना है 5 आया है ना। कितना हो गया 16 ये 25 हो गया, क्या हो गया 25। बात समझे आई कितना हो गया 3 दिया 9 और 5 5 एलसीएम में कितना आएगा इससे इसमें भाग नहीं कितना आएगी 1 आएगी 1 गुना 16 16 25 से 25 में भागा देंगे 1 गुना 9 कितना आएगा 7 बटे देखो LHS में कितना आया 7 बटे 25, RHS में भी कितना आया तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसके नीचे लिखेंगे बात समझे। यहाँ हम क्यों लिखे क्योंकि वहां दिखाई नहीं दे रहा है ना। प्रूव लिखेंगे यहाँ पे हाँ समझ में आ गया। चलिए नोट है ना 26 का 2 नंबर में बोला ना त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। त्रिभुज ABC में है ना 20 समकोण है क्या 20 समकोण है। इसका मान हो गया A, इसका नाम हो गया B, आज सी हो डबल B हो डबल समस्या होती है। तो जांच कीजिए कि 10A बराबर 1 10A बराबर अधिक 10A बराबर 1, इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है। अधिक नंबर 2 क्या हो रहा यदि 10A बराबर 1 क्या है 1 तो 2 sin A तो 2 sin A cos A इंटू cos A बराबर 1 यही है ना हाँ है ना। तो कह रहा त्रिभुज ABC में ABC एक त्रिभुज बनाए ना, इसमें 20 समकोण है क्या समकोण है। तो चलिए
आइए क्या बोल रहा है, सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले। क्या बोलेंगे भाई, 10a बराबर 1 है ना। अच्छा 10a 1 बराबर हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी संख्या में नहीं कुछ तो क्या रहता है, नीचे में 1 छिपा रहता है। नीचे में क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है ना। क्या प्यारे लाल अंदर आओ। किसी भी संख्या में नहीं कुछ तो क्या रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है ना। ये हो जाएगी P, ये हो जाएगी P, क्योंकि 10 बराबर फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार। तो P का वैल्यू कितना हो गया 1, और आधार की वैल्यू कितना हो गया 1। तो H बच ले ना, H बराबर क्या बोलेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यही लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट 2 किसी का वर्ग है ही नहीं। देखो 10a है ना, 10a यहाँ पे देखो a है ना, तो यहाँ पे कौन बना, इसके सामने लम का मान 1 है ना। b का मान कितना 1 है ना, और कर्ण भी कितना है यहाँ रूट 2 आया है ना, समझे। चलिए आप आइए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 sin a इंटू cos a बोल रहा है। तो लिखेंगे फ्रॉम, किससे चलेंगे, L H S, क्या है 2 sin a इंटू cos a है ना, बात समझे, बराबर 1 नहीं देंगे, LHS चल रहे हैं तो इसको छोड़ दें। तो साइन बराबर क्या होता है P बटे H गुना कोस बराबर क्या होता है B बटे, होती है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है A, क्या बोल रहा है A, तो P का वैल्यू क्या होगा, एंगल A से चलेंगे P हो जाएगा लंब, तो 1 हो जाएगा बटे H का वैल्यू क्या होगा रूट 2 गुने B का देखो यहाँ 1 है, A है ना कोस से, इसके अनुसार चलेंगे तो क्या होगा लंब, और ये क्या होगा उसके नीचे आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा H रूट 2। अच्छा आप जानते हो, क्या जानते हो कि बाबू रूट 2 मल्टीपल रूट 2, इसका मतलब हो गया रूट 2 पर होल स्क्वायर हुई ना, इससे ये कटती है ना। अच्छा इससे गुना इसमें करेंगे, चलो रहने दो, 1 गुना 1, देखो आप 1 गुना 1 1 आएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर, इससे ही खत्म, क्या बचेगा ऊपर में 2 गुना 1 2 बचते 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 1 आया ना। तो एक ही ना हमको लाना था, लिख देंगे RHS आ गया ना, RHS रूट, समझे कि नहीं समझे। चलो नोट करो, नंबर 27 क्या कर रहा है, नंबर 27 कर रहा है 3 sin 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, करा 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है ना। तब 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, कहाँ दिया, उसको भूल जाओ, औरत को याद रखो। तब देखो फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस दिया ना, गड़बड़ा जाएगा, इस पे छोड़ दो, हम सीधा सीधी रोड चलेंगे। चलो समझो बाबू, समझो, लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व। कैमरा ऑन है, हमको पता नहीं चला क्या किया हम, यहाँ तक हो गया। चलिए 4 sin स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 3 है ना। अच्छा हम आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 या क्या कहेंगे साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं √3/4 क्या नहीं समझे ये स्क्वायर है अब बराबर के उधर जाएगा क्या आ जाएगा रूट में नहीं समझे तो ये क्या हो गया साइन थीटा देखिए इसका वर्ग नहीं निकलेगा तो √3 रह जाएगा इसका वर्ग निकल जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगी ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है h/p की p/h p/h p का वैल्यू कितना होगा √3 h का वैल्यू तो b का वैल्यू पता नहीं है ना। चलिए अब हम निकालेंगे किसका वैल्यू b का b बराबर क्या होता है h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। h का वैल्यू कितना है 2 कितना है 2 है ना और p का वैल्यू कितना है √3 है ना दूनी इससे ही खत्म आएगा और रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा 1 का वर्गमूल 1 ही होता है ना। अब आइए फॉर्मूला पर क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न में क्या करना है 1 प्लस चलो इधर मैं बताती हूँ फिर लिखेंगे यहाँ चलो समझिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न क्या कर रहा है 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos बराबर क्या फॉर्मूला होती है b/h होता है ना कि नहीं होती है 1 प्लस देखो b का वैल्यू कितना है 1 h का वैल्यू कितना है 2 इसके नीचे में कुछ तो 1 एलसीएम में कितना आएगा 2 इससे इसमें भागा देंगे कितना आएगा 2 गुना 1 प्लस इससे से भागा देंगे 1 गुना 1 कितना आ गया आंसर हम तो लाना था आ गया समझे। चलिए आगे बढ़े।